व्हाट्स अप एवरीबॉडी, मेरा नाम है मिस्ट्री और आप देख रहे हैं फ्लोटिंग फूल। तो एक नए वीक के साथ ही एमसीयू की सीरीज शी हल्क का एक नया एपिसोड आ चुका है। इसमें हमें ब्लोंस्की यानी अबोमिनेशन की हेयरिंग से लेकर वोंग और यहाँ तक कि हॉलीवुड की रैपर मेगन दी स्टैलियन का कैमियो भी देखने को मिला। इस एपिसोड में कुछ डिटेल्स भी देखने को मिली जिनका एमसीयू के फ्यूचर में काफी बड़ा रोल हो सकता है। तो इस वीडियो में मैं आपको इस एपिसोड का एक रिव्यू दूंगा विद सम ईस्टर एग्स, तो इसे एंड तक जरूर देखना। और हाँ, अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो एंड बी ए पार्ट ऑफ दिस जर्नी। तो बिना किसी देरी के हियर इट गोज़। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि अबोमिनेशन और वोंग की फाइट की एक क्लिप न्यूज चैनल्स पर काफी वायरल हो रही है, जिससे ब्लोंस्की को काफी नुकसान हो सकता है। इस एपिसोड की शुरुआत में हम जेनिफर को प्रिजन में ब्लोंस्की से मिलते हुए देखते हैं, जहां वो उससे अपनी नाराजगी जाहिर करती है। वहीं ब्लोंस्की के प्रिजन सेल की साइड में हम देखते हैं कि एक सिंगिंग बोल सेट रखा हुआ है, जिसका यूज किया जाता है टू क्रिएट ए रिलैक्सिंग साउंड। तो ब्लोंस्की इसका ही यूज कर रहा होगा खुद को कंट्रोल में रखने के लिए। जेनिफर ब्लोंस्की से पूछती है कि तुम्हें प्रिजन सेल से बाहर जाकर तमाशा करने की क्या जरूरत थी। इसका जवाब देते हुए ब्लोंस्की कहता है कि वो अपनी मर्जी से नहीं गया था, बल्कि उसे हमारे सोर्सरर सुप्रीम वोंग ने फोर्स किया था बाहर निकलने के लिए। इसी सीन में ब्लोंस्की की शर्ट पे जूम करके देखें तो हमें एक QR कोड नजर आता है, जिसे स्कैन करके आपको शी हल्क की एक फ्री कॉमिक मिलेगी। इसके बाद जेनिफर अपनी फ्रेंड निकी की मदद से वोंग का पता लगाने की कोशिश करती है, तो उसे वोंग की एक लिंक्डइन प्रोफाइल मिलती है, जिससे उन्हें पता चलता है कि वो कमर ताज में लाइब्रेरियन रह चुका है और अब सोर्सरर सुप्रीम बन गया है। फिर हम चैनल्स पे शी हल्क की न्यूज़ ब्रॉडकास्ट होते हुए देखते हैं। हर न्यूज़ चैनल शी हल्क के बारे में अपना ओपिनियन दे रहा होता है। यहीं हम कुछ लोगों के कमेंट्स भी देखते हैं। एक्चुअली ये कमेंट्स रियल में मार्वल के पेजेस पे स्पैम होते हैं, जिनमें लोग कह रहे हैं कि नो मोर फीमेल सुपर हीरो प्लीज। दरअसल एमसीयू अब ज्यादा फीमेल सुपर हीरोज पे फोकस कर रहा है। लोग उसे एमसीयू की जगह MCU बुलाने लगे हैं। यहाँ मार्वल ने वेरी स्मार्टली उन्हीं लोगों के कमेंट्स को अपनी सीरीज में यूज कर लिया है। एक न्यूज चैनल पे हम गिडियन विल्सन को देखते हैं। इसने ही एमिल ब्लोंस्की को जेल में भेजा था। एक्चुअली गिडियन विल्सन मार्वल कॉमिक्स में हल्क का एक विलन होता है। आगे हम शी हल्क को मिस्टर होलोवे के साथ एक मीटिंग में देखते हैं, जहां डेनिस भी बैठा होता है। वो अपनी गर्लफ्रेंड पे केस करना चाहता है, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड ने उसका बहुत पैसा उड़ाया है, वो भी मेगन दी स्टैलियन बन के। एक्चुअली उसकी गर्लफ्रेंड न्यू एसगार्ड से आई एक लाइट एल्फ होती है, जिसके पास पावर होती है किसी का भी रूप लेने की। इन्हीं समय वहाँ वोंग आ जाता है पोर्टल से एंट्री मार के अपना कैमियो देने के लिए। वो शी हल्क को बताता है कि उसने ही अबोमिनेशन को वहां से निकाला था, क्योंकि सोर्सरर सुप्रीम बनने के लिए उसे उससे फाइट करना जरूरी था। ब्लोंस्की की इसमें कोई गलती नहीं है और उसे पैरोल मिलनी चाहिए, पर शी हल्क उसे मना करते हुए कहती है कि इस इंसिडेंट के बाद ये काफी मुश्किल हो सकता है, लेकिन आपको ब्लोंस्की के फेवर में वहां पे आके ज्यूरी के सामने ये सब कहना होगा, जिससे ब्लोंस्की को पैरोल मिल सकती है। आगे डेनिस पग को अपने केस के बारे में बताता है, जिसमें हमें पता चलता है कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड पे $1,75 खर्च कर दिए हैं, जो पैसे वो उससे वापस लेना चाहता है। पग उसका केस लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और डेनिस वहां से चला जाता है, लेकिन वो फिर दोबारा वापस आता है और पग को कहता है कि वो अपना केस कैंसिल करना चाहता है। एक्चुअली ये डेनिस नहीं होता, बल्कि उसकी वही एल्फ गर्लफ्रेंड होती है, जो डेनिस का रूप बदल के वहां आ जाती है। पग उसे पहचान लेता है और वहां से भगा देता है। इसी सीन के दौरान जब पग लैपटॉप पे वीडियो देख रहा होता है, तो उसकी लैपटॉप स्क्रीन पे भी हम एक QR कोड देख सकते हैं। इसे स्कैन करके भी आपको फ्री कॉमिक मिल जाएगी। फिर एमिल ब्लोंस्की की हेयरिंग का दिन आता है, जहां जेनिफर उसे रिप्रेजेंट करती है। वो बताती है कि ब्लोंस्की अब बदल चुका है, वो एक मेडिकेशन सेंटर भी खोलना चाहता है और उसका अपने ऊपर पूरा कंट्रोल है। दूसरी तरफ डेनिस का केस भी चल रहा होता है, जिसकी सुनवाई का टाइम आगे बढ़ाया जाता है। प्रिजन सेल में ज्यूरी के सामने ब्लोंस्की के फेवर में कई लोग अपना बयान देते हैं। वोंग की गवाही जरूरी होती है, पर वो आने में थोड़ा लेट हो जाता है। वोंग अपनी स्टेटमेंट देते हुए ब्लोंस्की के फेवर में बात करता है। तभी ब्लोंस्की वहां मौजूद ज्यूरी मेंबर्स के सामने अबोमिनेशन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और कहता है कि सब कुछ कंट्रोल में है। उसे देखकर सब ज्यूरी मेंबर्स डर जाते हैं। जेनिफर के कहने पर वो दोबारा ब्लोंस्की में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इस इंसिडेंट को देख के ज्यूरी मेंबर्स फैसला लेने के लिए कुछ दिन का टाइम लेते हैं। फिर जेनिफर वहां से निकलती है, जहां बाहर कई रिपोर्टर्स मौजूद होते हैं। वो जेनिफर के बारे में कई अफवाहें फैला रहे होते हैं। डेनिस की सुनवाई का दिन आता है, वहां जेनिफर भी अपना बयान देती है, जिसके रिजल्ट से डेनिस केस जीत जाता है।
और उसे $1,75 भी रिसीव होंगे। इसी सीन में हम अमेरिकन रैपर मेगन दी स्टैलियन को भी देखते हैं। आगे प्रिजन में जूरी मेंबर्स ये फैसला लेते हैं कि ब्लोंस्की को रिहा कर दिया जाएगा और उसे अपनी नेक पे एक डिवाइस पहनना होगा जिससे वो दोबारा अबोमिनेशन नहीं बन पाएगा। शायद अब हम अबोमिनेशन को एमसीयू की फेज 5 की आने वाली मूवी थंडरबोल्ट्स में देखें, जिसमें हमें उसके साथ बैरन जीमो, जॉन वोकर और येलेना वेलोवा भी देखने को मिलेगी। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि जेनिफर रात को अपने घर जा रही होती है, तभी 4 लोग आके उस पर हमला कर देते हैं। दरअसल ये लोग कॉमिक्स में द रैकिंग क्रू नाम से मशहूर है। जेनिफर उनका सामना करती है और शी हल्क में ट्रांसफॉर्म होके उनकी काफी पिटाई करती है। शी हल्क से बचते बचाते वो चारों गाड़ी में बैठते हैं। तभी पता चलता है कि उनके पास एक इंजेक्शन था जिसे वो शी हल्क को लगाना चाहते थे, पर वो उसकी स्किन के पार ही नहीं गया और टूट गया। इस सब का क्या मतलब हो सकता है, ये हमें नेक्स्ट एपिसोड्स में ही क्लियर होगा। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। इसके बाद इसका एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी आता है जिसमें हम देखते हैं रियल मेगन दी स्टैलियन अब शी हल्क की एक क्लाइंट बन चुकी है। फिर वो दोनों डांस करने लगती हैं, जिसके बारे में मैं क्या ही बताऊं। बस इतना कह सकता हूं कि मार्वल रियली नोज हाउ टू मेक देयर फैंस हैप्पी। तो इन्हीं सब में शी हल्क का 3rd एपिसोड खत्म हो जाता है, जो कि वंस अगेन एक और डिसेंट एपिसोड था। इसमें हमें अबोमिनेशन के बदलाव, डेनिस की बेवकूफ़ी और वोंग की एंट्री के साथ शी हल्क की ट्वर्किंग भी देखने को मिली। और अगर आपको ये अच्छी लगी मेरी वीडियो तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। और 1st एंड 2nd एपिसोड का वीडियो भी आपको मेरे चैनल पे मिल ही जाएगा। मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, सो उसे भी चेकआउट कर लेना। और मैं ऐसे ही इसके आने वाले एपिसोड्स पे वीडियो बनाता रहूंगा, सो अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते देन प्लीज सब्सक्राइब तो कर ही लेना, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री होता है। पर मैं कहता रहता हूँ लेकिन आप करते नहीं। मैंने तुम्हारे क्या बिगड़े हैं? चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में आपसे मेरी कोई वीडियो मिस ना हो जाए। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। अंटिल नेक्स्ट टाइम।